अंतर्निष्ठ राजा की कथा है। इनका नाम अंतर्निष्ठ था। ये ऐसे भक्त हुए, इनको कोई जान नहीं पाया ये कब भक्ति करते हैं, ये भक्त हैं कि नहीं हैं। गुप्त भक्त थे। कभी भी भगवान का नाम उन्होंने जोर से नहीं लिया और रानी साहब इनकी बड़ी भक्त थी। वो दिदार भगवान का नाम लेती थी। भगवान का नाम कीर्तन करती थी, सेवा करती थी और गाती थी, कीर्तन में नाचती थी। भक्ति के जितने अंग हैं सब करती थी। भक्तों का भंडार भी, रसोई भी देती थी। लेकिन वो दुखी रहती थी कि हमारा पति राजा है, इतना धन संपत्ति भगवान ने दिया, लेकिन ये कभी न सेवा करता है, न कीर्तन करता है, न कथा सुनता है। कैसे हमारे भाग हैं ऐसा पति मिला। सब गुण हैं इसमें, लेकिन सब गुण बेकार हैं भगवान के भक्ति के बिना। और राजा साहब सिद्ध भक्त थे। मनुष्य जितना भक्ति को छिपाता है उतना ही भक्ति बढ़ती है। हम जैसे लोग ढोंगी हैं, भक्ति है ही नहीं लेकिन प्रकट करते हैं, दिखाते हैं हम बड़े भारी भक्त हैं। लेकिन उनको ऐसे गुप्त भक्त थे कि उनकी रानी भी उनको नहीं जान पाई। वो तो यही समझती थी कि इनमें भक्ति नहीं है। लेकिन चलो पति है, निभाना है। जो सच्ची भक्ति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जागते, सोते, सुषुप्ति तीनों में जो भक्ति करता है वही भक्त है। एक दिन की बात है, राजा साहब सो रहे थे रानी के पास। सोते ही हैं स्त्री पुरुष, लेकिन उस दिन
सोते में उनको भगवान दिखाई पड़े, क्योंकि सच्चे भक्त थे, और उनके मुंह से निकला, अरे कृष्ण, ओ कृष्ण। रानी सो रही थी पास में। उसने सुना कि आज हमारे पति के मुंह से पहली बार हमने जीवन में कृष्ण सुना। तुरंत उठ गई, आधी रात में ही, और जाकर के सब मंत्रियों को जगाया, नौकरों को जगाया, बोले जाओ सारे राज्य में उत्सव मनाओ, शहनाई बजने दो, खूब भंडारे चलने दो, सारे शहर के साधु ब्राह्मणों को न्योता कर दो। हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन आज है। तुरंत नौकर चाकर गए और शहनाई बजने लग गई, नगाड़ा बजने लग गया। राजा साहब जब सो के उठे तो देखा रानी तो पास में नहीं है। सोचने लग गए, भक्ति करती है, कहीं गई होगी। लेकिन थोड़ी देर में जब रानी साहब आई लौट के, तो राजा साहब ने पूछा कि आज शहनाई क्यों बज रही है? वो बोली नहीं बताऊंगी। राजा साहब समझ नहीं पाए। फिर राजा साहब बाहर आए तो तमाम साधु ब्राह्मण चले आ रहे हैं। राजा साहब ने पूछा, अरे भाई आज क्या है? मंत्री लोग बोले, हमें पता नहीं, रानी साहब ने कहा है सारे राज्य में खुशी मनाओ आज, सारे राज्य में। ये भक्तमाल की सच्ची कथा है। जब राजा भक्ति करता है तो प्रजा अपने आप भक्ति सीख जाती है। और जब राजा भक्ति नहीं करता तो प्रजा में भी भक्ति नहीं होती है। रामायण में लिखा है, भगवान राम ने कहा है, लक्ष्मण जासुराज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। राजा को अवश्य मर के नरक जाना पड़ता है। जिसके राज में प्रजा दुखारी है, नास्तिक है, जैसे कलयुग में जितने राजा हैं ये सब ज्यादातर नारकी होते हैं। तो मंत्रियों ने कहा हमें पता नहीं है। रानी साहब ने यही कहा कि सारे राज्य में भंडारा चलने दो,
हमारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन आज है। फिर राजा साहब भीतर गए और रानी साहब से बोले, रानी साहब आखिर बात क्या है? इतनी बड़ी भंडारा, पंगत, साधु संत ब्राह्मण आ रहे हैं, सारे राज्य में आपके हुक्म से उत्सव मनाया जा रहा है, तो कुछ तो बताओ। रानी साहब बोली, अभी नहीं बताऊंगी, उत्सव हो जाने दो फिर बताऊंगी। तमाम पंगत भाई, साधु संत ब्राह्मण लोगों ने भोजन किया। तब फिर राजा साहब पहुंचे, रानी साहब अब तो बताओ। बोले हाँ अब बताऊंगी। तुमने आज तक छिपाया। बोले हमने क्या छिपाया? तुमने वही छिपाया, लेकिन सोते में तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकला, मैंने सुना था। मैं तरस तरस के मर गई कि हमारा पति भगवान का नाम ले, और वो हमारी इच्छा भगवान ने पूरी किया। राजा साहब बोले, हैं क्या नाम निकल गया मेरे मुंह से? बोले हां। राजा साहब ने प्राण छोड़ दिया। कि मैंने तो जीवन भर छिपाया, आज सोते में नाम निकल गया। नाम ही हमारा धन था, गुप्त धन था। इसलिए उनका नाम पड़ा अंतर्निष्ठ राजा। एक ही भक्त हुआ है भक्तमाल में, जिसने भगवान नाम को छिपाया। बाकी सब संतों ने नाम को बांटा, प्रकट किया, लुटाया। सारी रामायण बनाने के बाद उत्तरकांड का आखिरी छंद है, आभीर जवन किरात खस, शपचाति अति अघरूप जे, कही नाम बारक तेपी पावन होई राम नमामिते। बस रामायण खत्म कर दिया गोसाई जी ने। बोले चांडाल हो, महापापी अघरूप हो, सिर्फ एक बार भगवान के नाम लेने से ही पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा कोई न कह सकता है, न समझ सकता है। अनंत पाप जल जाते हैं, लेकिन अंतर्निष्ठ राजा ऐसे भय जिन्होंने नाम को और अपनी भक्ति को छिपाया, और दिन दिन प्रकट भई तो शरीर छोड़ दिया। जय श्री राम।